in this video we are to learn negative sentence construction of must have. So in affirmative we got information about the functions, no doubt, but here we are to use this past modal auxiliary in negative sentence constructions, or we are to use negative examples of must have. In Marathi or in Hindi there are minor changes. In English only we are to add not, but in Marathi or in Hindi there are some changes. For example, मराठीमध्ये जर हे वाक्य करायचं असेल तर अफर्मेटिव्ह मध्ये मी कसं केलं तर नक्की, अवश्य असे शब्द घेतले होते, पण मराठीमध्ये अवश्य असा शब्द अफर्मेटिव्ह वाक्यामध्ये येतो, निगेटिव्ह मध्ये शक्यतो वापरू नये, किंवा नक्की हा शब्द अफर्मेटिव्ह मध्येच वापरावा, नकारार्थी वाक्यात वापरू नये. तुम्ही मला नक्की फोन करायला नको होता असं बोलत नाहीत मराठीमध्ये, ते अशुद्ध व्हायले. तर त्याच्याऐवजी अजिबात किंवा बिलकुल हा शब्द आपण वापरला पाहिजे. बघा मी इथे लिहितो, तुमच्या लक्षात येईल. काय घ्यायचंय? फॉर स्ट्रेस अजिबात और बिलकुल. फॉर स्ट्रेस आता आलंच पाहिजे असं काही नाही. आता जसं आपण बिलकुल करायला नको होते, जे आपण करायला हवे होते, करायला पाहिजे होतं ना, आता इथं करायला नको होते, बिलकुल जायला नको होते, खायला नको होते, प्यायला नको होते. ओके, some students may not use बिलकुल और अजिबात. डिरेक्टली दे यूज च. मग ते च फॉर स्ट्रेस, तर ते वाक्य कसं होईल? करायलाच नको होते, बर, जायलाच नको होते, ओके, खायलाच नको होते. मराठीमध्ये लक्षात ठेवा, अवश्य, नक्की असे शब्द वी शुड नॉट यूज इन निगेटिव्ह सेन्स. इन्स्टेड ऑफ दीज वर्ड्स यू शुड यूज बिलकुल, अजिबात असे शब्द घ्यायचे स्ट्रेस देण्यासाठी इन निगेटिव्ह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. ओके. आता हिंदी मध्ये जर काही विद्यार्थी इफ दे वांट टू कंस्ट्रक्ट, तो हिंदी में ये सेंटेंसेस कैसे बन जाएंगे? हिंदी में आप अवश्य, जरूर, इनके बजाय बिल्कुल ये शब्द लेते जाओ. ओके, जरूर वगैरह हम बोली भाषा में लेते हैं तो बोली में चलेगा, लेकिन लिखते वक्त आप अगर बिल्कुल का स्ट्रेस लेते हैं तो दैट मे बी द बेस्ट. बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, थी, थे, यू नो. बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, थी, थे, यू नो. ओके. अब कुछ बच्चे दे डू नॉट यूज बिल्कुल दिस वर्ड, डायरेक्टली दे यूज स्ट्रेस. तो दैट टाइम लाइक दिस, सो दे यूज ही इन हिंदी. तो ये होता है स्ट्रेस देने के लिए जब हम लेते तो करना ही नहीं चाहिए था. ओके, या देखो मैं लिखता हूं, करना ही, ये स्ट्रेस के लिए, निगेटिव के लिए नहीं, ये बाकी जैसे चाहिए था. ओके, जाना ही नहीं चाहिए था. ओके, खाना ही नहीं चाहिए था. तीनों भाषाओं में आपको सेंटेंसेस आना बहुत जरूरी है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन if you are translating must have sentence into Hindi or into Marathi, and that time if you do not know such identifications, so your Marathi translation or Hindi translation may be incorrect. तो इनकी मदद मैं इसलिए देता हूँ, चाहे आप मराठी से अंग्रेजी में आओ, हिंदी से अंग्रेजी में आओ, या अंग्रेजी से हिंदी में जाओ, इंग्रजीतून मराठीत जा, आपका सेंटेंस सभी भाषाओं में सही ही होना चाहिए. ओके. तो अब ये सेंटेंसेस अगर हमें अंग्रेजी में लेके जाने हैं तो रूल कैसे बनाना है अब आप लोगों को पता चल गया. जस्ट वी आर टू ऐड नॉट, तो रूल बनना चाहिए सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मस्ट,
then not, then have, then third form of verb plus object, and कुछ बचता है remaining part of sentence you should write at the end. ओके, चलते हैं। 3 वाक्य आपके सामने मैं करूंगा, बाकी एक सेंटेंस आपको दूंगा मैं, वो आप खुद करेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक गलती आप लोगों को यू शुड अवॉइड। सम स्टूडेंट्स में यूज नॉट आफ्टर हैव, बट फ्रेंड्स वी आर टू ऐड नॉट विथ मस्ट। सो प्लीज, ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, लेकिन करो मत। ओके, तो एक सेंटेंस में लेता हूं, डाकिया ने पोस्टमैन। ओके, डाकिया ने दूसरों के खत बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए थे। पोस्टमन ने दुसऱ्यांची पत्रे अजिबात वाचायला नको होती। अपन त्याला पोस्ट मास्टर असे म्हणतो। यस, चलो करेंगे। कैसे होना चाहिए सेंटेंस? हाँ, अ डाकिया का पोस्ट मास्टर पोस्टमन। पोस्टमन, हाँ निगेटिव रूल पे ध्यान देंगे आप, मस्ट नॉट हैव, हाँ वाचने पढ़ना रीड, थर्ड फॉर्म pronunciation is read but spelling is same, pronunciation is read, third form. A postman must not have read दुसऱ्यांची पत्रे। others एक से ज्यादा है, इसलिए मैं apostrophe बाहर ले रहा हूं, others letters। ओके, हाँ, दूसरों के खत। A postman must not have read others letters। ओके, यस। सेकंड सेंटेंस, मुझे ऐसा कहना है, शासनाने बिल्कुल आतंकवाद्यांवर पैसे वाया घालवायला नको होते। इन हिंदी, सरकार ने बिल्कुल आतंकवादियों पे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। लक्षात, हाँ, जाया कर देना, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। कैसे करेंगे सेंटेंस? यस, गवर्नमेंट, हाँ, मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट का मसंट। ओके, रहने दो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्ट नॉट, मसंट हैव स्पेंड अगर लेते हैं तो स्पेंट, और अगर वेस्ट लेते हैं वाया घालविने, बर्बाद कर देना, है ना, तो वेस्टेड। क्या क्या? मच मनी, ज्यादा अगर पैसे लेते, मच मनी, मच मनी, हाँ, आतंकवादियों पे, आतंकवाद्यांवर, ऑन आतंकवादी, terrorists। Yes. A government mustn't have spent or wasted much money on terrorists. Terrorists, आतंकवादी, दहशतवादी मराठीमध्ये, टेररिझम आतंकवाद, मराठीमध्ये दहशतवाद, टेररिझम। ओके, हाँ, यस, हो गया आपका ये लास्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, and it is my last sentence. मला असं म्हणायचंय, मुलांनी आकाश पाळण्यामध्ये बसायलाच नको होते। चा स्ट्रेस घेतो, मुलांनी आकाश पाळण्यात बसायलाच नको होते। इन हिंदी, बच्चों ने झूले में बैठना ही नहीं चाहिए था। ओके, चलो करेंगे। आकाश पाळण्यासाठी एक शब्द येईल आपल्याकडे, बघूयात। हा, यस, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, हाँ हाँ, यस है। ओके, हाँ, मसंट, मस्ट नॉट, मसंट हैव, हाँ, बसने, सैट, सीट का थर्ड फॉर्म सैट इन द, हाँ, आकाश पाळणा,
झूला, जायंट व्हील और फेरीज, ये समटाइम्स जायंट तो नो डाउट है ही, लेकिन फेरीज व्हील ऐसा भी बोला जाता है, रहने दो, फेरीज व्हील। हाँ, देखिए कैसे हुआ, चिल्ड्रेन मसंट और मस्ट नॉट हैव सैट इन द जायंट व्हील और फेरीज व्हील, झूला, आकाश पाळणा। ओके, तो एक सेंटेंस आप करेंगे, बंक, बुडविणे, दांडी मारणे, है ना, अपन शाळा क्लास वगैरह म्हणतो ना, बंक, इसे कट, दिस वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड, दिस वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड, कट, या कट बोले तो काटना, कापने असं नाही होत, बुडविणे, डुबाना। मुझे ऐसा कहना है, विद्यार्थ्यांनी अजिबात शाळा बुडवायला नको होती, म्हणजे शाळेला दांडी मारायला नको होती। छात्रों ने बिल्कुल स्कूल नहीं डुबानी चाहिए थी, मतलब स्कूल को दांडी नहीं मारनी चाहिए थी, बात ध्यान में रखो। तो यहाँ पे बंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज, नो डाउट, बंक इट इज फैमिलियर वर्ड, बट कट, वी यूज कट ओनली टू चॉप, कापण्यासाठीच आपण वापरतो, बट कट इज ऑल्सो यूज ॲज सिनॉनिम टू बंक, तिथं दांडी मारणे असा त्याचा अर्थ होईल। तर हिअर आय फिनिश्ड निगेटिव्ह कन्स्ट्रक्शन ऑफ मस्ट हॅव। ओके फ्रेंड्स, I will stop here. Thank you.